इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअदु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन दलालह व कुल्लु दलालतिन फिन्नार फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह कान अलैकुम रक़ीबा या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा व क़ाल अज़्ज़ व जल वल्लाहु जअल लकुम मिन बुयूतिकुम सकना व जअल लकुम मिन जुलूदिल अनआमि बुयूता तस्तख़िफ़ूनहा यौम ज़अनिकुम व यौम इक़ामतिकुम व मिन अस्वाफ़िहा व औबारिहा व अशआरिहा असासन व मताअन इला हिन रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। मुहतरम व मुअज़्ज़ज़ हाज़िरीन जुमा, काबिल क़द्र बुज़ुर्गान दीन, अज़ीज़ नौजवान साथियों और दोस्तों और पसे पर्दा सुनने वाली बावक़ार ख़वातीन इस्लाम, तमाम किस्म की तारीफ़ें, बड़ाई, किब्रियाई, हम्द व सना, तारीफ़ व तौसीफ़ उस अल्लाह वहदहू ला शरीक के लिए लायक़ व ज़ेबा है, जिसकी बंदगी मेरी और आपकी ज़िंदगी का मकसद है। उस अल्लाह के लिए तमाम तारीफ़ें और शुक्र है जिससे हम हर मामले में मदद तलब करते हैं और जिसकी पनाह में हम आते हैं हमारे अपने आमाल के शर से और हमारे अपने नफ्स के शर से। जिस इंसान को अल्लाह रब्बुल आलमीन हिदायत दे उसे कोई गुमराह नहीं कर सकता और जिस इंसान को अल्लाह रब्बुल आलमीन गुमराह कर दे उसे कोई हिदायत नहीं दे सकता। मैं इस बात की गवाही देता हूँ कि अल्लाह अकेला है, उसका कोई शरीक नहीं। इबादतों में, रियाज़तों में, झुकने में, उसके सामने दुआएं मांगने में, मन्नतें मांगने में, हाजत रवाई, मुश्किल कुशाई, गरीब नवाजी, बंदा नवाजी, हर चीज़ में अल्लाह रब्बुल आलमीन अकेला है, उसका कोई शरीक नहीं। और मैं इस बात की भी गवाही देता हूँ कि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। मोहतरम हज़रात, सबसे बेहतरीन बात अल्लाह रब्बुल आलमीन की बात है जो हमारे पास कुरान मजीद की शक्ल में मौजूद है और सबसे बेहतरीन हिदायत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदायत है जो हमारे पास अहादीस शरीफा की शक्ल में मौजूद है। और सबसे बुरे बदतरीन काम अल्लाह के इस मुकम्मल करदा दीन में, दीन इस्लाम में, मुकम्मल करदा दीन इस्लाम में अपनी जानिब से किसी भी काम को सवाब की नीयत से, अल्लाह का कुर्ब हासिल करने की नीयत से या अल्लाह और अल्लाह के रसूल की मोहब्बत के दावे को लेकर कोई काम अपनी जानिब से ईजाद कर लेना, यह सबसे बुरे और बदतरीन काम है। इन कामों को शरीयत इस्लामिया में बिदात कहा जाता है और हर बिदात गुमराही है और हर गुमराही जहन्नम में लेकर जाने वाला सबब बनती है। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए, अल्लाहुम्मा आमीन। ऐ ईमान वालो, अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरो, ऐसे और इतना डरो जैसे और जितना अल्लाह से डरने का हकीकी माने में हक़ है। और मुझे और आपको मौत आए तो इस हाल में आए कि मैं और आप
पक्के अच्छे और सच्चे मुसलमान बनकर रहें। ऐ लोगों, अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरो, उस अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरो जिसने हम सब को एक जान हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से पैदा किया और फिर अल्लाह ने उनसे उनका जोड़ा हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम को पैदा किया और अल्लाह ने दोनों मर्द व ख़ातून से, हज़रत आदम और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम से दुनिया में बहुत ज़्यादा मर्द व ख़वातीन को फैला दिए। अल्लाह के बंदो, उस अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरो जिसका वास्ता लेकर, जिसके नाम पर हम आपस में एक दूसरे से चीज़ें मांगते हैं, ज़रूरत पड़ जाए तो हम अल्लाह का नाम लेते हैं। उस अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरो, उस अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरो जिसके नाम पर हम रिश्तेदारियां जोड़ते हैं, रिश्तेदारों के पास आते जाते हैं या नई रिश्तेदारियां कायम करते हैं। उस अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरो। और ये डरने की बात अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसलिए की, इन्नल्लाह काना अलैकुम रकीबा। तुम जहाँ कहीं भी हो, जैसे हाल में हो, अंधेरों में हो, उजालों में हो, लोगों के साथ हो, तन्हाई में हो, अल्लाह रब्बुल आलमीन की नज़र, निगरानी और निगहबानी मेरे भाई हम सब को देख रही है। अल्लाह की निगरानी हम सब के साथ है, अल्लाह हम सब का निगहबान है, अल्लाह की नज़र हम सब को देख रही है। ये तसव्वुर लेकर मुझे और आपको ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। ऐ ईमान वालो, अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरो और सीधी सच्ची साफ़ सुथरी बात करो, हक़ की बात करो, सच्ची बात करो, एरा फेरी वाली बात नहीं, किसी को डुबाने वाली बात नहीं, किसी की इज्जत उतारने वाली बात नहीं, किसी को नुकसान पहुंचाने वाली बात नहीं, सीधी और साफ़ सुथरी हक़ वाली बात करो। इसका फ़ायदा क्या होगा? अल्लाह फरमाते हैं युस्लिह लकुम अमालकुम, अल्लाह तुम्हारे आमाल को दुरुस्त कर देगा, तुम्हारे मामलात को दुरुस्त कर देगा। आपस में दुश्मनी है, बुग़्ज़ व इनाद है, अदावतें हैं, कदूरतें हैं, एक दूसरे से नाराज़ हैं, सीधी और सच्ची बात करने से अल्लाह ये नफ़रतें, ये अदावतें, ये दुश्मनियाँ सब ख़त्म कर देगा मेरे भाई। दूसरा फ़ायदा अच्छी बात करने का, अल्लाह कहते हैं वयग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम, अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को भी माफ़ फरमा देगा। उसके बाद ये तक़वे की बात, बार बार डरने की बात और सीधी और सच्ची बात करने की बात कहने के बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन यहाँ पे फरमाते हैं वमन युतिइल्लाह व रसूलह, जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बात सुनता है, अल्लाह का पैगाम हमारे पास आया, अब उसको सुनने के बाद अपनी ज़िंदगी में उस पर अमल करता है, वमन युतिइल्लाह व रसूलह, जो अमल करता है फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा, यही इंसान दुनिया और आखिरत का सबसे बड़ा कामयाब इंसान है। अगर किसी के पास गाड़ी है, घोड़ा है, बड़े बड़े महलात हैं और बड़ा मालदार है, लेकिन वो अल्लाह से डरता नहीं, अल्लाह की इताअत व फरमाबरदारी नहीं करता, वो दुनिया और आखिरत का बड़ा कामयाब इंसान नहीं है मेरे भाई। भले वो ये सोच ले कि मैं कामयाब इंसान हूँ, अल्लाह ने फार्मूला बता दिया, ज़ाब्ता बताया कि कामयाब इंसान दुनिया और आखिरत का वही है जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल की इताअत करता है। मैं आप तमाम हजरात से ये गुजारिश करूँगा कि आज जो बातें अल्लाह की तरफ से हमारे पास आने वाली है मेरे भाई, कहने और सुनने से ज़्यादा मुझे और आपको अमल करने की ज़रूरत है। अल्लाह हमें अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, अल्लाहुम्मा आमीन। मोहतरम हज़रात, मैं अपनी बात आगे बढ़ाने से पहले बड़े अदब व एहतराम से आप हाज़रीन से गुजारिश करूँगा कि जुमा के जो आदाब और उसूल हैं, जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें तालीम सिखाई कि खुतबा चलते हुए कैसे हमको मस्जिद में रहना है, खुतबे के दौरान खुतबा कैसा सुनना है, मैं बड़े अदब से गुजारिश करूँगा कि यहाँ आप किसी से बातचीत नहीं करेंगे, किसी के सलाम का जवाब नहीं देंगे, किसी को हटकर भी आप जगह नहीं देंगे। बच्चे बात कर रहे हैं, शरारत कर रहे हैं, आप उनको भी खामोश नहीं बिठाएंगे। यहाँ तक कि मेरे भाई, अगर आपके सामने कोई मोबाइल फ़ोन या कचरा पड़ा हुआ है, आप उसको भी हरकत नहीं देंगे, क्योंकि प्यारे नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर कोई बंदा खुतबे के दौरान, खुतबा चल रहा है, उस दौरान अपने सामने हुए पड़े हुए मामूली कचरे को भी हरकत देता है तो उससे लघु काम हो जाता है, बेकार काम हो जाता है। हो सकता है उससे जुमा की फ़जीलतें, जुमा से जो पैगाम आने वाला है वो उससे ज़ाय हो जाए। मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करता हूँ, अल्लाह हमें इन उसूल व ज़वाबित का ख्याल रखने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। मोहतरम हज़रात, खुतबे मसनूना के बाद मैंने आपके सामने एक आयत पढ़ी सूरतुन नहल की, जिसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाते हैं वल्लाहु जअल लकुम मिन बुयूतिकुम सकना, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुम्हारे लिए घरों को रहने की जगह बनाई। वजअल लकुम मिन जुलूदिल अनआम बुयूता, और जानवरों के चमड़ों से तुम्हारे लिए घर बनाने का सामान मुहैया किया। तस्तखिफ़ूनहा यौम ज़ानिकुम व यौम इक़ामतिकुम, जिसको तुम बड़ा हल्का महसूस करते हो तुम्हारे सफ़र के दौरान या तुम्हारे इक़ामत के दौरान।
व मिन अस्वाफिहा व औबारिहा व अशारिहा, और ये जानवरों के चमड़े हो या ऊन हो या इसकी रुई हो, ये इससे अल्लाह ने तुम्हारे लिए बहुत सारे सामान बनाए। व मताअन इलाहीन, और एक वक़्त तक इससे फ़ायदा उठाने का इसको अल्लाह ने ज़रिया बनाया। मोहतरम हज़रात, इस आयत से मुझे और आपको एक बात तो ये समझ में आई कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसमें घरों का तज़किरा किया, घरों की बात फरमाई। सूरतुन नहल की ये आयत मैंने आपके सामने पढ़ी। सूरतुन नहल का एक नाम सूरतुन नियाम भी है, यानी नेमतों वाली सूरत। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस सूरत में बहुत सारे नेमतों का जिक्र किया। उन नेमतों में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक घर का भी जिक्र किया, जो एक बड़ी नेमत है। घर, जो ये हमारा घर होता है, ये जो चार दीवारी वाला घर होता है, ये हमारा बहुत प्यारा घर होता है। इसको बनाने के लिए आदमी अपनी एक बड़ी उम्र इसके पीछे लगा देता है और एक बड़ा सरमाया आदमी इस घर के पीछे लगा देता है। लेकिन मोहतरम हज़रात, क्या ये घर बनाने के बाद ये बड़े बड़े महल्लात, ये आलीशान आसमानों को छूने वाली इमारतें, क्या मेरे और आपके दिलों को सुकून बख्शने वाली हैं? ये मुझे और आपको मुहासबा करने की ज़रूरत है। हम कितने भी बड़े घर बना लें, कितने भी बड़ी आलीशान इमारतों में चले जाएं, लेकिन मेरे भाई याद रखो, घर नेमत उसी वक्त बनता है। घर नेमत उसी वक्त है जब उस घर में अखलाक हो, जब उस घर में तौहीद की दौलत हो, जब उस घर में किताब व सुन्नत की बात होती हो, जब उस घर में अदब व एहतराम हो, बड़ों का अदब हो, छोटों पर शफक़त हो, किरदार की बात उस घर में हो, तौहीद का बोलबाला हो। ये घर घर होता है और ये घर नेमत होती है। और अगर किसी घर से ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाए, किसी घर में शिरक आ जाए, किताब व सुन्नत की बात उस घर में नहीं होती है, बड़े छोटों पर शफक़त नहीं करते, छोटे बड़ों के नाफरमान हो जाए, वो घर नेमत नहीं है मेरे भाई, ज़हमत बन जाता है। आइए मैं आज आप लोगों के सामने इस्लाह तलब, कुछ इस्लाह के खातिर एक दो चार बातें मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, जो आज मुझे और आपको हमारे घरों में करने की ज़रूरत है। आज हमारे घरों को देखो मोहतरम हज़रात, घरों का चैन, सुकून, बरकत, रिस्क, ये सारी चीज़ें हमारे घरों से ख़त्म होती जा रही हैं। क्या बात है, हमारे घर आलीशान है, फर्नीचर बड़ा अच्छा है, हमारे घर में हर चीज़ की सहूलत मौजूद है, लेकिन सुकून, इत्मीनान हमको नहीं मिलता, दिल का वो सुकून हमको नहीं मिलता। आइए मैं और आप लोगों के सामने ये तो चंद बातें रख कर अपनी बात ख़त्म करूँगा। हमारे घरों को देखो, बड़ी खामियाँ, बड़ी कमियाँ हमारे घरों में हैं। लेकिन अगर हम सहाबा की ज़िंदगियों में जाएं, सहाबा हज़रात की जो ज़िंदगियाँ थी, उनके घर कच्चे मकान थे, उनके घर ईंटों के मकान थे, कच्चे घर सहाबा किराम के थे, लेकिन क्या बड़ा सुकून उनके घरों में था मेरे भाई, बड़ा सुकून और इत्मीनान उनके घरों में था। क्यों? उनके घरों में तौहीद की दौलत थी, उनके घरों से नमाज कुरान की आवाज़ आया करती थी, उनके घरों में अल्लाह अल्लाह की आवाज़ आया करती थी। आज यही चीज़ आलीशान बंगलों से ख़त्म हो गई, इसीलिए हमारे दिलों का सुकून और इत्मीनान ख़त्म हो गया। आइए सबसे पहली बात जो मैं आप लोगों के सामने बताना चाहता हूँ, आज हमारे घरों से जिसको ख़त्म करने की ज़रूरत है, जिसकी वजह से हमारे घरों से सुकून और इत्मीनान ख़त्म हो रहा है, मेरे भाई अल्लाह के वास्ते अहले हदीस है, किताब व सुन्नत को मानने वाले हैं, लेकिन शिर्क हमारे घरों में अड्डा बना रहा है। हमारे घर शिर्क का अड्डा बनता जा रहा है मेरे भाई। हमारे अपने घरों से मैं आजिज़न अदबन आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ, अल्लाह के वास्ते अपने घरों को शिर्क से पाक करो, शिर्क को ख़त्म करो। शिर्क की क़बाहतें, शिर्क के नुकसानात मैं और आप अच्छी तरीके से जानते हैं, मैं वो बयान नहीं करना चाहता। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ मेरे भाई, अपने घरों को शिर्क से पाक करो। देखो कैसे कैसे शिर्क हमारे घरों में घुसता जा रहा है। औलाद की पैदाइश हुई, शिरकिया अमाल शुरू हो गए, औलाद बड़ी हुई, शिरकिया अमाल शुरू हो गए, शादी ब्याह का वक्त आया, शिरकिया अमाल शुरू हो गए, उसके बाद मौत मरने का वक्त आया, शिरकिया अमाल शुरू हो गए, मरने के बाद आदमी चला गया, उसको लेकर शिरकिया अमाल। मैं अहले हदीस घरानों की बात कर रहा हूँ मेरे भाई। ये शिर्क छोटा हो बड़ा हो हमारे घरों में आता जा रहा है। अल्लाह का वास्ता देकर कहना चाहता हूँ, हमारे घरों से शिर्क को ख़त्म करो मेरे भाई। मैं मेरी माँ और बहनों से कहना चाहता हूँ, मेरी माँ और बहनों, अल्लाह का वास्ता आपको भी है, आप अपने घरों से शिर्क को ख़त्म करो। आपके कहने पर, आपकी ख्वाहिशात पर मर्द आदमी मजबूर हो जाता है शिर्किया अमाल करने की वजह से। मैं आपको कहना चाहता हूँ, इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युशरका बिही व ला यग़फ़िरु अन दून ज़ालिक, इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युशरका बिही व यग़फ़िरु मा दून ज़ालिक। अल्लाह के बंदो, अल्लाह को शिर्क करने पर बहुत गुस्सा आता है,
अल्लाह शिर्क को कभी माफ़ नहीं करता। सारी चीज़ों को अल्लाह माफ़ करने के लिए तैयार है। हमारे गुनाहों को, गलतियों को, खताओं को, सारी चीज़ों को अल्लाह माफ़ करने के लिए तैयार है। लेकिन याद रखो, शिर्क लेकर अल्लाह के सामने जाओगे, अल्लाह शिर्क लेकर आने वाले बंदे को कभी माफ़ नहीं करेगा। हमारे घरों में कितना शिर्क आ गया मेरे भाई, कैसी कैसी चीज़ें हमारे घरों में आती जा रही हैं। और शिर्क की बात आई, मैं आपको बताऊं, शिर्क को लेकर, शिर्क जैसे और भी जो असबाब हैं, फरिश्ते ना आने वाली चीज़ें, ये तोगरे, ये तागे, ये तस्वीरें, ये ऐसी ऐसी चीज़ें हमारे घरों में लटक रही हैं जिसकी वजह से फरिश्तों का आना जाना हमारे घरों से बंद हो गया। अल्लाह के बंदो, वो तमाम चीज़ों को अपने घरों से ख़त्म करो। या तो शिर्क हो या फिर अल्लाह को नाराज़ करने वाली हो। अल्लाह नाराज़ होता जा रहा है, इसीलिए हमारे दिलों का चैन ख़त्म हो गया, दिलों का सुकून ख़त्म हो गया। देखो कितने तोगरे, कितने तागे, कितने तस्वीर हमारे घरों में हैं। मैं बड़ों की बात करने से पहले मैं मेरे नौजवान साथियों से कहना चाहता हूं, ज़रा बड़े वालिदैन जो जिम्मेदार हैं, अपने बच्चों के मोबाइल फ़ोन देख लो, उनके कबर्ड्स देख लो, उनके अलमारियां देख लो। उनके अलमारियों में ये पलीद, ये गंदगी, ये क्रिकेट्स, ये फिल्म बनाने वालों की तस्वीरें लटक रही हैं। ऐसे घरों में कहाँ से फरिश्ते आएंगे मेरे भाई? ये शिरकिया अमाल और इस जैसे अमाल, ये तोगरे, ये तस्वीरें, ऐसे कैसे घर में फरिश्ते आएंगे? अल्लाह के बंदो, फरिश्तों का आना बरकत का बाइस बनता है। वो जहां कहीं भी फरिश्ते आते हैं, रहमतें लेकर आते हैं, बरकतें लेकर आते हैं। मेरे नौजवान भाइयों से कहना चाहता हूं, अल्लाह के बंदो, ये गंदगी है जो तुम लेकर फिर रहे हो, ये क्रिकेटर्स, ये फिल्म बनाने वाले, इनकी जिंदगियां सुकून और चैन की नहीं है, इनकी जिंदगियों में खुद मोहब्बत नहीं है। ये मुझे और आपको क्या मोहब्बत सिखाएंगे? इनकी तस्वीरें लेकर घूमते हो, इनकी तस्वीरें अपने घरों में लटकाए हुए फिरते हो, अपने घरों में लटकाए हुए रखे हो। अल्लाह के बंदो, ये तमाम चीज़ों से तौबा करो, इन चीज़ों को निकालो। देखो एक हदीस में आपको बताऊं, एक मरतबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हज़रत जिब्राइल ने वादा किया कि मैं फ़ुलां वक्त पर आपके पास आऊँगा। ए नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वादा करके गए हज़रत जिब्राइल आने का, लेकिन आने का वक्त हो गया, हज़रत जिब्राइल नहीं आए। अल्लाह के रसूल परेशान हो गए। हदीस में आता है, ना तो अल्लाह वादा खिलाफी करता है, ना अल्लाह के भेजे हुए वो फरिश्ते वादा खिलाफी करते हैं, लेकिन क्या बात है अब तक जिब्राइल नहीं आए। अल्लाह के रसूल परेशान हो गए और फिर अपने घर की तलाशी ली, देखा आपकी चारपाई के नीचे कुत्ते का बच्चा रखा हुआ है। अल्लाह के रसूल ने फौरी कुत्ते के बच्चे को बाहर निकाला, जिब्राइल का नुज़ूल हो गया। जिब्राइल आ गए अल्लाह के रसूल के पास, और अल्लाह के रसूल के पूछने पर बताया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम उन घरों में नहीं जाते जिन घरों में कुत्ते या तस्वीर होते हैं। अल्लाह के बंदो, किताब सुन्नत को मानने वाले हो ना, किताब सुन्नत पर चलने वाले हो। शिरकिया अमाल, शिरकिया हमारे काम और ये तस्वीर को हमारे घरों में लटकाना, कैसे फरिश्ते आएंगे मेरे भाई? मैं आप लोगों से अदबन ये गुजारिश करना चाहता हूँ, शिरकिया अमाल को ख़त्म करो और देखो कहाँ कहाँ ये तस्वीरें हैं, ये गंदी तस्वीरें हो या गैरों की तस्वीरें हो, ये सब निकालो और देखो कितना सुकून और चैन लेकर फरिश्ते हमारे घरों में दाखिल होंगे। उसके बाद दूसरी बड़ी अहम बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, ये भी चीज़ हमारे घरों से ख़त्म होती जा रही है, जिसकी वजह से हमारे दिलों का सुकून और चैन, घरों का इत्मीनान ख़त्म हो गया। वो मेरे भाई वो है हमारे घरों से नमाज़ों की पाबंदी का ख़त्म हो जाना, हमारे घरों में बेनमाजी का पलना। हमारे घरों से या तो मर्द हजरात ने नमाज पढ़ना छोड़ दिया या तो फिर घरों में नवाफिल पढ़ना छोड़ दिया। मर्द हजरात को मस्जिद जाके नमाज पढ़ना है, फ़र्ज़ नमाज अदा करना है, वहीं अल्लाह के रसूल की यह सुन्नत से मुतहरा मिलती है कि आप घर को आकर नवाफिल पढ़ा करते थे। और सहाबा के बारे में आता है, सहाबा अपने घरों में एक जगह मखसूस कर लिया करते थे नमाज पढ़ने के लिए। आज देख लो, आसमानों को छूने वाली इमारतें हैं, बुलंदो बाला इमारतें हैं, लेकिन अल्लाह अल्लाह मैं आपको कहना चाहता हूँ, नमाज पढ़ने की सही जगह हमारे घरों में नहीं है। एक बात, पहले तो नमाजी ख़त्म हो गए, ना बड़ों को नमाज पढ़ने का ख्याल रहा, ना घर की ख़वातीन को पढ़ने का ख्याल रहा। या तो फिर मर्द हजरात घर के बाहर जाके नमाज पढ़ते हैं, या फिर घर को आने के बाद सुनन नवाफिल नहीं पढ़ते, या घर की औरतें घर में नमाज नहीं पढ़ती। अल्लाह के बंदो देखो, सीरतें उठाओ, अंबिया इकराम अपने घर वालों को नमाज का हुक्म देते थे। हज़रत इब्राहीम, हज़रत इस्माइल, हज़रत यहया, खुद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने कहा, वअमुर अहलका बिस्सलाह, ऐ मोहम्मद अपने घर वालों को नमाज का हुक्म दो, वस्तबिर अलैहा, और फिर उस नमाज पर तुम भी जम जाओ, तुम भी नमाज की पाबंदी करो। अल्लाह के रसूल को हुक्म है मेरे भाई, मैं और आप क्या है, किस बहाने से हम नमाज छोड़ते हैं बताओ?
और मैं आपको नमाज की फजीलत बताने यहाँ नहीं खड़ा हूँ। नमाज की फजीलत है, उसकी अहमियत में और आप अच्छी तरीके से जानते हैं। अमदन जानते बूझते किसी भी काम में रहकर कोई आदमी नमाज छोड़ता है, अहले इल्म हदीस की रोशनी में कहते हैं वो कुफ्र कर जाता है, इस्लाम से खारिज हो जाता है। मेरे भाई कारोबार में है, नमाज छोड़ दी, फ़ोन में बैठे हुए हैं, नमाज छोड़ दी, ख़वातीन है कामकाज में है, नमाज छोड़ दी, ड्रामे चल रहे हैं, सीरियल्स चल रहे हैं, रील्स चल रहे हैं, नमाज छोड़ दी। अल्लाह के बंदो, घरों को नमाज का ठिकाना बनाओ, फरिश्ते आएंगे। और मर्द हजरात से मैं कहना चाहता हूँ, अल्लाह तबारक व तआला ने अल्लाह के रसूल को हुक्म दिया, अल्लाह के बंदो अपने घरों में नमाज का हुक्म दो, अपने ख़वातीन को नमाज का हुक्म दो, अपने बच्चों को नमाज का हुक्म दो। और अल्लाह के वास्ते, अल्लाह के वास्ते, अल्लाह के वास्ते कुछ भी हो जाए मेरे भाई, नमाज कभी नहीं छोड़ना, नमाज कभी नहीं छोड़ना। अल्लाह के बंदो, आखिरी सांसें अल्लाह के रसूल की निकल रही है, आखिरी सांसें प्यारे नबी की जा रही है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अल्लाह के बंदो नमाज पढ़ लेना, अस्सलाह अस्सलाह अस्सलाह, नमाज पढ़ लेना। क्या बात है मेरे भाई, हमारे दिल नहीं कांपते? मुसलमान है ना, अल्लाह पर और वही नबी पर ईमान लाए हैं, वही नबी से मोहब्बत का दावा करते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और उनकी बात पर हम अमल नहीं करते। और याद रखो, मैं आपको आज जाने से पहले ये बात बताना चाहता हूँ, हम नमाज के लिए जो अज़ान की आवाज़ सुनते हैं, अल्लाहु अकबर, क्या मतलब है इसका? अल्लाहु अकबर का मतलब क्या है मेरे भाई? अल्लाह सबसे बड़ा है। अल्लाह किससे बड़ा है? ज़रा सुनते जाओ। अल्लाह मेरे कारोबार से बड़ा है, मेरे फ़ोन से बड़ा है, मेरे खेल से बड़ा है, मेरे दोस्तों से, रिश्तेदारों से, शौहर से, बीवी से, हर चीज़ से रब्बुल आलमीन बड़ा है। अल्लाहु अकबर। उसके बाद भी अल्लाह के बंदो, ये निदा लगाने के बाद भी, ये निदा सुनने के बाद भी मैं और आप मस्जिद नहीं आते, मैं और आप ज़बान से नहीं, अमल से क्या क्या कह रहे हैं पता है? हम अमल से ये जाहिर कर रहे हैं, अल्लाह आप बड़े नहीं हैं, अल्लाह आप बड़े नहीं हैं, मेरा कारोबार बड़ा है, मेरा फ़ोन बड़ा है, मेरी गेम बड़ी है, मेरे दोस्त बड़े हैं, मेरे रिश्तेदार बड़े हैं, यही तो बताना चाह रहे हैं ना मेरे भाई। अल्लाह के बंदो, अल्लाह बड़ा है। अगर ये मानते होते, अगर इस पर ईमान होता, चाहे कुछ भी हो जाए, हम पहले नमाज पढ़ते। देखो कितनी बेनमाजी हमारे घरों में आ गई, नमाज पढ़ना तौफीक नहीं होती। और फिर फजर की नमाज को ले लो, मैं हर मस्जिद में कहता हूँ, जितनी तादाद जुमा की नमाज में मस्जिद में होती है, उतनी ही तादाद हर दिन फजर में अपने घरों में सोती पड़ी होती है। नमाज को नहीं आते मेरे भाई, नमाज नहीं पढ़ते, कई के मुसलमान है बताएं। और फिर हम सुकून तलाश करने चले हैं, हम इत्मीनान तलाश करने चले। मैं आपको कहना चाहता हूं, आप दुनिया की कितनी भी बड़ी दौलत कमा लो, दुनिया की कैसे हीले बहाने कर लो, सुकून और इत्मीनान आपको कहीं नहीं मिलेगा। अल्लाह ने जिन चीज़ों में सुकून और इत्मीनान रखा है, वहीं पर मुझे और आपको सुकून और इत्मीनान मिलेगा। मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ, मोहतरम हज़रात, नमाज के पाबंद बन जाओ। और फिर देखो, ये बड़े बड़े महल्लात की ख्वाहिश करने के लिए ऐसे महल्ले हम ढूंढते हैं, ऐसे कॉलोनीज ढूंढते हैं जहां पर मस्जिद का भी तसव्वुर नहीं मिलता। हमें अच्छा घर मिल जाए, सुकून मिल जाए, इत्मीनान मिल जाए। अल्लाह के बंदो, हम हमारे बच्चों के और आने वाली नस्लों के मुस्तकबिल से खिलवाड़ कर रहे हैं, इनके मुस्तकबिल को बर्बाद कर रहे हैं। ऐसे कॉलोनीज में चले जाएं जहाँ कोई मस्जिद का तसव्वुर नहीं, या दूर दूर तक मस्जिद नहीं है, ऐसे जगहों पे घर ले लेके क्या इत्मीनान हासिल कर लोगे मेरे भाई? ये नस्ल को जब नमाज पढ़ना नहीं आएगा, ये नस्ल जब अल्लाह अकबर का मतलब नहीं समझेगी, ये नस्ल मस्जिद में आकर माथा टेकना नहीं समझेगी, ये नस्ल बर्बाद हो जाएगी। खिलवाड़ कर रहे हैं हम हमारी आने वाली नस्लों से। और मैं मेरी माँ और बहनों से कहना चाहता हूँ, अल्लाह की बंदियों, अल्लाह ने आपको एक बड़ी अहम अमानत देकर भेजा है। अल्लाह ने आपको तरबियत का जो हुनर दिया, ये अल्लाह की अमानत है। अल्लाह ने आपके गोद में पलने वाले हर बच्चे को आपकी तरबियत का एक मुस्तकबिल बनाया। आप अपने बच्चे की तरबियत करो। ये रील्स में बैठकर, ये फ़ोनों में बैठकर अगर आप अपने बच्चे का मुस्तकबिल ख़राब करोगी, वल्लाह अल्लाह के पास आप पूछी जाओगी, अल्लाह आपसे सवाल करेगा। और देखो, ये बच्चे ना बड़े हसास होते हैं, ये बच्चे बड़े हसास होते हैं, खाली एहसास से सीख जाते हैं। आज हमारी माओं का क्या हाल है, बच्चों को खिला रही है, पिला रही है, गोद में लेके बैठी है, गाने बजाने चल रहे हैं, फिल्में चल रही हैं, ये प्रोग्राम चल रहे हैं, ड्रामे चल रहे हैं। वो बच्चा जब बड़ा होगा तो वही देखेगा ना मेरे भाई। अगर मेरी माएँ और बहनें, हमारे हजरात, मर्द हजरात इन बच्चों को गोद में लेकर कभी कुरान सुना लिया होता, कभी कोई सीरत के वाक़ये सुन लिए होते, तो ये बच्चे बड़े होकर वही करते ना मेरे भाई।
मैं कहना चाहता हूँ ऐसी जगहों पर घर हरगिज़ मत लो। चाहे कच्चे मकान में रह जाओ मेरे भाई, लेकिन अपने आने वाली नस्लों का मुस्तकबिल ख़राब मत करो। मस्जिद के करीब घर देखो, या तो मस्जिद बनाने की कोशिश करो और अपने बच्चों का मुस्तकबिल का ख्याल रखो। आइए तीसरी बात मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, ये तीसरी भी बड़ी अहम बात है, इस्लाह तलब बात है। ये भी चीज़ हमारे घरों से ख़त्म हो गई, फ़रिश्तों का आना जाना ख़त्म हो गया। अल्लाह के बंदो, अपने घरों में कुरान पढ़ने और पढ़ाने का माहौल बनाओ। अपने घरों में कुरान सुनने और सुनाने का माहौल बनाओ। आज देखो हमारे घर ये म्यूज़िक के अड्डे चले जा रहे हैं। जिधर देखो हमारे घरों में म्यूज़िक बज रही है, गाने बज रहे हैं, फिल्म चल रहे हैं, हमारे रिंगस्टोन्स में म्यूज़िक है, हमारे फ़ोनों में म्यूज़िक है, हमारे घर की बेल में म्यूज़िक है। मेरे भाई, ये म्यूज़िक बजाकर क्या कर लोगे बताओ? हमारे घरों को इस चीज़ों से पाक करो और अल्लाह के बंदों कुरान पढ़ने और पढ़ाने का माहौल बनाओ। देखो, मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, ज़रा मुहासबा करो, एक हफ्ते में या कल 1-2 दिन में हमने कुरान की कितनी तिलावत की मेरे भाई? 1 सफ़ा, आधा सफ़ा, 2 आयत, 1 आयत, इल्ला माशाअल्लाह किसी ने पढ़ी होगी। मेरे भाई, मैं कहना चाहता हूँ 70-80% से ज़्यादा कोई आदमी ने पिछले 1-2 दिन में कुरान नहीं पढ़ा। माफ़ करना अगर मैं गलत हूँ तो। मेरे भाई, कुरान पढ़ने का माहौल बनाओ। 1 आयत से अल्लाह के बंदो, ये अजीम किताब है, सहाबा ने इसको हाथों हाथ लिया, सहाबा कामयाब हो गए, हज़ारों साल तक उन्होंने दुनिया पर हुकूमत की। आज हम इसी कुरान को छोड़कर जलील होते जा रहे हैं। अल्लाह के बंदो, कुरान पढ़ने और पढ़ाने का माहौल बनाओ, कुरान पढ़ो। देखो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में, उस दौर में सहाबा किराम की ज़िंदगियाँ देखो, घर घर से कुरान पढ़ने और पढ़ाने की आवाज़ें आया करती थी। अल्लाह के रसूल एक मरतबा अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घर से गुजर रहे हैं, कुरान पढ़ने की आवाज़ आ रही थी। अबू मूसा कुरान पढ़ रहे थे, अल्लाह के रसूल खड़े हो गए, सुनने लगे। जब अबू मूसा ख़त्म कर दिए रज़ियल्लाहु अन्हु, अल्लाह के रसूल चले गए। और जब अबू मूसा वापस आए अल्लाह के रसूल के पास, अबू मूसा से अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अबू मूसा कितना प्यारा कुरान पढ़ते हो, कितना प्यारा कुरान पढ़ते हो। तुमको अल्लाह ने दाऊद के ख़ानदान में से आवाज़ों में से एक प्यारी आवाज़ अल्लाह ने तुमको अता कर दी। अबू मूसा कहने लगे, अल्लाह के रसूल, अगर आप मुझे मालूम होता आप मेरी कुरान सुन रहे हैं, मैं और अच्छा पढ़ना शुरू कर देता हूँ। ये है जज्बा कुरान पढ़ने का। ये क्या हमारे बच्चे पढ़ते हैं, हमारे नौजवान पढ़ते हैं? मेरे भाई, नहीं पढ़ते। उसके बजाय ये गेम्स, ये रील्स, ये गाने बजाने, ये म्यूजिक्स, ये फिल्में, यही तो चल रही है ना। ये हकीकत है, कड़वी हकीकत है। अल्लाह के बंदो, कुरान पढ़ो। मैं माओं से कहना चाहता हूँ, आप कामकाज में हैं, 1-2 सूरतें जो आपको याद है बुलंद आवाज़ से पढ़ती जाओ, आपके बच्चे सुने और वो भी याद कर लें। और याद करेंगे बच्चे ज़रूर, उनका दिमाग बहुत तेज़ होता है, जो सुनते हैं वो याद करते हैं। ये पढ़ो, कुरान पढ़ो, बच्चे याद करेंगे। हमारे अपने घरों में कुरान पढ़ने और पढ़ाने का माहौल बनेगा, और जहाँ पर कुरान पढ़ा जाता है वहाँ से म्यूज़िक तो ज़रूर ख़त्म हो जाएगी। आइए मैं आपको बताऊँ मोहतरम हज़रात, एक हदीस में अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, ये हमारे दिलों का जो सुकून ख़त्म हो रहा है, घरों में इत्मीनान ख़त्म हो रहा है, इसकी सबसे बड़ी वजह है हमारे घरों में फ़रिश्तों का ना आना और जिन्नात का बसेरा हो जाना। जिन्नात और शयातीन हमारे घरों में बस गए, हमारे घरों से खैर बरकत चली गई, सुकून और इत्मीनान चले गया, हमारे घरों से रहमदिली चले गई। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, ला तजालू बुयूतकुम मकाबिरा, ऐ लोगों अपने घरों को कब्रिस्तान मत बनाओ। ऐ लोगों अपने घरों को कब्रिस्तान मत बनाओ। फ़इन्न शैतान यनफिरु मिनल बैतिल्लज़ी तुक़रअ फ़ीही सूरतुल बक़रा, उस घर से शैतान भाग जाता है जिसमें सूरतुल बक़रा की तिलावत की जाती है। कितना हमने पिछले 1 महीने में सूरतुल बक़रा की तिलावत की बताओ मेरे भाई? सूरतुल बक़रा पढ़ेंगे तो शैतान भागेंगे, सूरतुल बक़रा पढ़ेंगे तो सुकून और इत्मीनान आएगा, फरिश्तों का नुज़ूल होगा। जैसे मैंने कहा, फरिश्ते या रहमतें बरकतें लेकर आते हैं, और सूरतुल बक़रा नहीं पढ़ा जा रहा, कुरान नहीं पढ़ा जा रहा, शयातीन आ गए और हमारे घरों से फरिश्ते रवाना हो गए। अल्लाह के बंदो, कब्रिस्तान मत बनाओ अपने घरों को, मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ। और देखो कब्रिस्तान क्या होता है, अल्लाह के रसूल ने ऐसे ही तशबीह नहीं दे दी घरों को कब्रिस्तान ना बनाओ। कब्रिस्तान क्या है? कब्रिस्तान में कोई तिलावत नहीं होती, जिंदा दिली नहीं होती, प्यार मोहब्बत नहीं होता, वहाँ पर ज़िंदगी नहीं होती, वहाँ पर जानवरों का बसेरा होता है। ऐसे चीज़ हमारे घरों को बनाने से अल्लाह के रसूल ने मना किया, और यही चीज़ हमारे घरों में घर बनते जा रहे हैं। ना तिलावत हो रही है, ना हमारे घरों में सुकून और इत्मीनान है, ना हमारे घरों में ना हमारे बरकतें हैं, ना हमारे घरों में फरिश्तों का आना जाना है। इसके बजाय हमारे घरों में कुत्ता बिल्ली ये जानवर पाले जा रहे हैं। ये सारी चीज़ें जो कब्रिस्तान में होने वाली थी,
कुरान ना पढ़ने की वजह से अल्लाह के बंदो आज हमारे घरों में इनका बसेरा हो गया। कैसे सुकून आएगा मेरे भाई? मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, अल्लाह के बंदो कुरान पढ़ने और पढ़ाने का माहौल बनाओ, सुनने सुनाने का माहौल बनाओ। जब भी बैठो एक दूसरे को कुरान सुनाओ और कंपटीशन लगाओ, मुसाबका करो एक दूसरे से, कौन क्या कितना प्यारा पढ़ता है एक दूसरे से। मैं नौजवान साथियों से कहना चाहता हूँ, मेरे भाई फार्म हाउस जाते हो या पिकनिक करने आउटिंग करने जाते हो, जाओ, कोई मना नहीं करता, लेकिन याद रखो अल्लाह के हुदूद में जाओ, अल्लाह के जो पाबंदियां हैं उसमें जाओ। ऐसा ना हो हमारे अपने करतूतों से अल्लाह नाराज हो जाए। गए हैं आप कहीं पे घूमने गए हैं, वहां पर कुरान की तिलावत कर लो, वहां पर एक दूसरे के साथ कभी कुरान की महफिल बना लो, अल्लाह रसूल की बातें कर लो। ये चीज़ें मुझे और आपको सुकून और इत्मीनान देगी। हम सुकून और इत्मीनान करने के लिए फार्म हाउस जाते हैं, आउटिंग करते हैं, हुक्काबाजी, नशाबाजी, ये तमाम चीज़ों में हमारी ज़िंदगी गुजर रही है। कैसे सुकून मिलेगा मेरे भाई? कहाँ पर सुकून तलाश कर रहे हैं हम? नहीं मिलेगा। जिन चीज़ों को अल्लाह ने सुकून का ज़रिया बनाया वही चीज़ों से मुझे और आपको सुकून मिलने वाला है। उसके बाद चौथी बात बताकर मैं अपनी बात ख़त्म कर दूंगा, बड़े मुख्तसर मेरे भाई। एक चीज़ बड़ी ख़तरनाक हमारे घरों में होती जा रही है, वो है हमारे घरों में अजनबियों का आना और हमारी ख़वातीन का बेपर्दा उनके सामने निकल जाना। ये मैं हमारे अपने घरों का माहौल बता रहा हूँ। हमारे घरों में अजनबियों का आना और हमारी ख़वातीन का बेपर्दा उनके सामने निकल जाना। लाइट वाला आया, नल वाला आया, कारोबारी आया या फिर सब्जी वाला आया, हमारी ख़वातीन बग़ैर पर्दे के उनके सामने निकलती चली जा रही है। अल्लाह के बंदो, इसी के साथ साथ फुपेरा भाई आया, चिचेरा भाई आया, मुमेरा भाई आया, ये सारी चीज़ें जो अजनबी हैं हमारे घर में आ रही हैं और हमारी ख़वातीन उनके सामने बग़ैर पर्दे के बिला झिझक उनके सामने बैठ के ठट्ठारे मार रही है, मजाक कर रही है, बेपर्दा बैठकर उनसे बातें कर रही है। मेरे भाई ये चीज़ों से भी अल्लाह ने मना किया है, इससे बेहुरमती होगी, अल्लाह नाराज़ होगा, घरों का सुकून और चैन ख़त्म होगा। और मैं आपको बताऊं, ये अजनबी लोग चाहे घर के दरवाजे से आए या फिर सोशल मीडिया के दरवाजे से आए, ये हमारी इज्जतों के डाकू हैं, ये हमारी इज्जतों को लूटने वाले हैं, ये हमारे घरों के सुकून और चैन को चुराने वाले हैं मेरे भाई, हमारी बच्चों की पाक दामनी को चुराने वाले हैं। चाहे ये हमारे घरों के दरवाजे से अजनबी आए, चाहे रिश्तेदार हो, चाहे अजनबी हो, ये हमारे घरों में दरवाजे से आए या सोशल मीडिया से आए। देखो हमारी बच्ची घर में बैठी होती है दरवाज़ा लगा के, माँ बाप को कोई फिक्र नहीं, उसके वो किससे बात कर रही है, क्या बात कर रही है, कोई फिक्र नहीं है। बच्चा बैठा है दरवाजा लगा के, कोई फिक्र नहीं हमारे वालिदैन को। गैर जिम्मेदार है ऐसे वालिदैन, गैर जिम्मेदार है ऐसे वालिदैन जो अपने नौजवान बच्चों की फिक्र नहीं करते। अल्लाह के बंदो, अल्लाह के वास्ते अपने बच्चों की फिक्र कर लो, अपने नौजवान बच्चों की फिक्र कर लो। ये जो डाका डाल रहे हैं ना हमारे बच्चों की जिंदगियों पर, इनसे अपने बच्चों को बचा लो, हिफाजत कर लो, वरना हमारी जिंदगियों का चैन सुकून खत्म हो जाएगा। देखो अल्लाह तबारक व तआला ने उम्महातुल मोमिनीन, हमारी और आपकी माएँ, उनको पर्दे का हुक्म दिया और फिर उनसे बातचीत करने वाले मर्दों को पर्दे का हुक्म दिया। अल्लाह फरमाते फस्अलूहुन्ना मिन वराइल हिजाब, पहले तो बगैर पर्दे के जाना नहीं है, बात करना नहीं है, लेकिन सहाबा को यह हुक्म दिया गया, अगर तुमको कोई चीज़ मांगनी पड़े, अगर तुमको कोई चीज़ पूछनी पड़े, फस्अलूहुन्ना मिन वराइल हिजाब, पर्दे के पीछे रहकर अपनी माओं से बात करना, पर्दे के पीछे रहकर अपनी माओं से कोई बात पूछ लेना। मेरे भाइयों, माओं से, उम्महातुल मोमिनीन से बात करने के लिए पर्दे का हुक्म दिया गया। हमारी बहनें बग़ैर पर्दे के हम अजनबियों के सामने निकलती जा रही है। और जब खुशी का मौका आ गया, ये शादी ब्याह ये वगैरह आ गया, बग़ैर पर्दे के हमारी माएँ और बहनें निकल जाती है। बहरहाल मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ, मोहतरम हज़रात, अल्लाह तबारक व तआला ने ये घर को बड़ी नेमत करार दिया और ये घर नेमत उसी वक्त होगा जब इसमें किताब व सुन्नत की बात होगी, अखलाक की, अदब की, एहतराम की बात होगी। ये चीज़ें जब हमारी ज़िंदगी में होगी, सुकून व इत्मीनान मिलेगा। वरना याद रखो मेरे भाई, इन चीज़ों को छोड़कर हम कहीं भी सुकून हासिल नहीं कर सकते। मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करता हूँ, अल्लाह जो बातें कही और सुनी गई है, अल्लाह कहने और सुनने से ज़्यादा हमें अमल की तौफ़ीक़ अता फरमा। अल्लाह हमारे घरों की हिफाजत फरमा ले। अल्लाह हमें दिलों का सुकून अता फरमा, दिलों का चैन अता फरमा। अल्लाह हमारे घरों में बरकतें अता फरमा। अल्लाह हमारे घरों में पर्दादारी अता फरमा। अल्लाह हमारे घरों में हमारी हिफाजत फरमा ले। अल्लाह हमारी दुआओं को कबूल फरमा। अल्लाह जो बड़े बूढ़े बुजुर्ग हैं, इनको सेहत, क़ुव्वत, ताकत और आफ़ियत अता फरमा, इनको सलामती अता फरमा। अल्लाह हमारे वालिदैन की हिफाजत फरमा ले, इनको सेहत और आफ़ियत अता फरमा। अल्लाह नौजवानों की, जवानियों की हिफाजत फरमा ले। अल्लाह हमारी दुआओं को कबूल फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।
इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता व सल्लमता व बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इबादल्लाह रहमनी व रहमकुमुल्लाह इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदलि वल इहसान व ईताइ ज़िल क़ुरबा व यनहा अनिल फ़हशाइ वल मुनकरि वल बग़य यअइदुकुम लअल्लकुम तज़क्करून उज़्कुरुल्लाह यज़्कुरुकुम वदऊहु यस्तजिब लकुम व लज़िक्रुल्लाहि तआला आला व उला व अज़्ज़ व जल्ल व अतम व अकबर। अक़ीमुस्सलाह।